ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका 44वें हफ्ते में। मैं यहां पे हूं ऑफिस में। हांगकांग के बाद दुबई, फिर थाईलैंड और ज़बरदस्त टाइम स्पेंड किया अपने मेंटर विजनरी दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ। वापस आए हूं ऑफिस में। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। माइक है कैमरा के पीछे और मैं यहां पे हूं आप लोगों के साथ शेयर करने आए हूं अपना वेडनेसडे मैसेज। अब मैं उम्मीद करता हूं पहली बात तो ये वेडनेसडे मैसेज आपकी मदद कर रहा होगा कि आप इसको पास कर रहे हैं, जो भी आपको पास करना है, जिनको भी। और मेरे बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं वेडनेसडे मैसेज से। और एक इंसान बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला था कि उन्होंने बोला कि चीफ आप हमेशा बात करते हो, अपने एक्सपीरियंस नेटवर्कर से बात कर सकते हो जो पहले से हैं नेटवर्क में, क्या वो उनके बारे में क्या जो अभी अभी साइन अप हुए। तो मैंने महसूस किया कि हाँ, जो मेरी खूबसूरत वी फैमिली है जो अभी आई है, तो अब उस वेडनेसडे मैसेज कुछ ऐसा बनाए कि वो प्रॉस्पेक्ट को भी दे सकें अपने सिस्टम के तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, चीफ वीक 44 में आपसे बात कर रहा है नए लोगों से जो अभी अभी आए हैं। अगर आपको नहीं पता है इस बैंड का, तो मैं आपको न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक का बैंड का नाम नहीं पता है तो मैं आपको नफरत करता हूं क्योंकि आप बहुत यंग है। और अगर आपको पता है कि न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक कौन है तो हमारी जनरेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, मुझे याद है अपने पहले के दिनों में जब मैंने नेटवर्किंग शुरू किया था, मेरा एक अपलाइन था, सिर्फ एक अपलाइन, दातोश्री विजय ईश्वरन, मेरे वर्किंग अपलाइन आज तक, मेरे मेंटर आज तक, मेरे गुरु आज तक, मेरे बड़े भाई आज तक। एक ऐसा इंसान जिनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे उठाया। 22 साल का एक लड़का था, बेवकूफ सा, बहुत सारी दिक्कतें थी उसके साथ, और हजारों घंटे बिताए, सालों बिताए, 25 साल बिताए, और मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, बेहतर नेटवर्कर, बेहतर अपलाइन, और मुझे आज आपकी लाइफ में डाल दिया, आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर वर्जन हूं जो मैं था पहले, और मैं आपकी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं आपकी जिंदगी में। और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी स्टार्टिंग के दिनों में कि कभी भी इस बिजनेस को कॉम्प्लिकेट मत करना। मैंने ये एक वीडियो बनाया था शायद 1 साल पहले, ऐसा ही कुछ। चाहे आप नए हो, पुराने हो, पहले हो, मैक्स आउट हो रहे हो, नहीं मैक्स आउट हो रहे हो, जीरो हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अभी साइन अप हुए हो, पहला डायरेक्ट रेफरल हुआ है, चाहे जो भी हो आप, आज ये बिजनेस कॉम्प्लिकेट करने का बिजनेस नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पे कोई सीधा चलना नहीं चाहता, वो ऐसे 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 चलना चाहते हैं। कोई ऐसे नहीं खाना चाहता है, ऐसे खाना चाहता है। समझ रहे हैं आप कितना कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है ये। मैं एक ऐसी टीचिंग से आया हूं जो मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने दातोश्री के पिताजी को देखा, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, मैंने दातोश्री को देखा, और मैं चीज़ों को सिंपल रखने में विश्वास रखता हूं। क्योंकि जब आप कॉम्प्लिकेट करते हो ना अपने मैसेज को, जिस तरीके से आप बिजनेस बिल्ड करो उसको कॉम्प्लिकेट करते हो, या अपने सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करते हो, या अपनी रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हो, तो वो डुप्लीकेट नहीं हो पाता है। वो फिर आगे बात नहीं कर सकता इसके बारे में, वो नीचे नहीं जा पाएगा आखिरी नए बंदे तक। तो सबसे गोल्डन रूल जो है ना सक्सेसफुल नेटवर्क बनाने का, एक सक्सेसफुल टीम बनाने का, कि आप चेक कमा सको, चाहे 250, चाहे 500, चाहे 5000, चाहे $15,000 हफ्ते का। तो इस करना क्या है, सिंपल रखना है चीजों को। तो अगले 10 मिनट तक वेडनेसडे मैसेज में मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूं चीजों को। तो पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरा नाम है, मैं आपका अपलाइन हूं चीफ, मेरा नाम है पद्मन सिनाती राजा। मुझे 25 साल से वोट किया जा रहा है कि सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे सेक्सी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग का अपलाइन पूरी दुनिया में। और जापा और दाताश्री को छोड़ देते हैं, वो हमेशा मुझसे बेहतर है हर तरीके में दुनिया में। लेकिन बाकी सब लोग, आपने सबने देखा है अपने सबको, तो आपको पता है ना, आपको पता है ना, यू नो। तो इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं नए लोग जो हैं यहाँ पे, उनके लिए, जो अभी साइन अप हुए हैं। तो कीप इट सिंपल, ये बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको सिंपल रखिए। तो पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको एक कारण होना चाहिए कि आपको क्यों करना है।
कुछ भी जिंदगी में जैसे आप करते हो, अगर आपके पास उसके पास रीजन नहीं है, कारण नहीं है करने का, तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे ढंग से लगातार। आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन नहीं होगा। आप इसको सपना बोल सकते हो, अपना गोल बोल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इस यात्रा पे क्यों शुरुआत कर रहे हो। ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे महान कंपनी क्यूनेट के साथ, सबसे महान अप्लायंस जापा और दातुश्री विजयशरण के साथ, तो आपको पता होना चाहिए वो कारण, और कारण सॉलिड होना चाहिए। वो ऐसा हिलता डुलता हुआ नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं धुंधला सा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए इस यात्रा से, और इसका इसलिए कि अब मैं इतना सारा पैसा कमा सकूं ताकि मैं ये सपना पूरा कर सकूं। तो सबसे पहले रीजन ढूंढना है, फिर आपको समझना है कि एकदम बेसिक्स इस बिजनेस का, सबसे बेसिक चीज इसका कॉम्पेंसेशन प्लान, प्रोडक्ट्स जो आप प्रमोट करते हो, कंपनी का बैकग्राउंड, इंडस्ट्री जिसके आप थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा नॉलेज जो होती है ना वो कॉम्प्लिकेट कर देगी आपकी जिंदगी को। मैं इस बहुत नफरत करता हूं उन लोगों से जो बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, सक्सेसफुल होने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्टीज चाहिए ही नहीं, एक कॉमन इंसान बनना है आपको, कॉमन वोमेन, कॉमन मैन, जिसका एक अनकॉमन ड्रीम है, जो थोड़ा ज्यादा मेहनत करने को तैयार है अगले कुछ साल तक, एज सिंपल एज दैट। तो आपको थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में समझना है, आप समझ जाओगे इसको, आपको पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम का कमिटमेंट देना है। सक्सेस तभी आता है जब टाइम दोगे आप उन लोगों से मिलोगे ना जो बोलेंगे अरे भाई मुझे तो अभी नॉर्मल लाइफ चाहिए और मुझे एंटरप्रेन्योर भी बनना है। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सुनिए ध्यान से, ये नहीं पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सेम जिंदगी नहीं जी सकते जो आपके पास अभी है साइन अप से पहले, और फिर वही जिंदगी साइन अप के बाद भी, और उम्मीद करो कि मैं मैक्स आउट और किंग और क्वीन भी बन जाऊं। ये पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफी है। आपको सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, आपको अडैप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट करना पड़ेगा, जो दातोश्री हमेशा हमेशा सिखाते हैं। आपको कुछ घंटे पार्ट टाइम स्टार्ट करना है, फिर आपको दिन में ज्यादा घंटे देने हैं, और आपको फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको बोलते हैं, जो गाना नहीं है हाथ पकड़ के कुंभ आया गाना, यह है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। समझ जाइए इस बात को। पैसा तभी आएगा आपके ट्रैकिंग सेंटर से। ट्रैकिंग सेंटर तभी का पैसा कमाता है जब नए बीवी आते हैं हर हफ्ते, लेफ्ट और राइट में, सिंपल कॉम्प्लान। और बीवीज कहां से आते हैं, जब प्रोडक्ट बिकता है। और प्रोडक्ट कैसे हो बिकता है, जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। मेरी वी फैमिली, समझना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि आप टाइम दीजिए इस चीज को, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। फिर आपको टाइम देना है अपने आप की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने मूड को, अपने एटीट्यूड को अच्छा करने के लिए। वेडनेसडे मैसेज देखिए, इंस्टा लाइव देखिए मेरा, फाउंडर्स को देखिए यूट्यूब प्लस पे, और फिर सिस्टम अटेंड करिए जो आपके अपलाइंस आपको देते होंगे जूम पे, या फिजिकल मीटिंग्स होती होंगी। और फिर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्विच ऑन रहना है, आपको मेरी तरह रहना है। मैं 25 साल से स्विच ऑन हूं और अगले 25 साल भी स्विच ऑन रहूंगा। तो आपको स्विच ऑन रहना पड़ेगा, आपको सही पावर ऑफ एसोसिएशन में रहना पड़ेगा उसके लिए। तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए, नेगेटिव मोरल्स के साथ बिल्कुल मत उठिए। अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस, वीकॉन, आईएसबी, सारे प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन करिए जहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन समय मत बिताइए 90% ट्रेनिंग अटेंड करते और 10% प्रेजेंटेशन का, ये बेवकूफी होगी। आपको 90%, 80% टाइम प्रेजेंटेशन में बिताना है और बाकी 10-20% ट्रेनिंग अटेंड करने में। क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेन करेंगे अपने आप को, और अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे जो पैसा दे रही है, कमीशन दे रही है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे तो क्विट कर दोगे, फिर कंप्लेन करोगे इंडस्ट्री के बारे में। फिर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो अलग अलग देशों में, इस दुनिया में, तो ग्लोबल सोचिए। अपने गांव के बारे में बात करना बंद करिए, ग्लोबल सोचिए। इंटरनेट बहुत एक्सेस देता है आपको, सारी दुनिया के लोग एक्सेस देता है। आप प्रेजेंटेशन करिए जूम पे, साइन अप करिए उनको जूम पे, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करिए जूम पे, और फिर वहां पे फ्लाइट लेके जाइए और सपोर्ट करिए। लेकिन सबसे प्रेफर्ड कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा सक्सेस लोकली क्रिएट करिए, ताकि आप उससे पहले कि आप ग्लोबल जाएं, ताकि आप ग्लोबल वालों को दिखा सके कि यहां पे देखिए मैं लोकल सक्सेसफुल हूं। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लैक नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सक्सेसफुल लोकली अचीव करना है, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस, हर चेक, हर वीकली कमीशन आपको और स्ट्रांग बनाएगा, और ताकतवर बनाएगा, और ताकतवर बनाएगा, और ताकतवर बनाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा सक्सेस आप देखोगे उतना ज्यादा ताकतवर आप, कॉन्फिडेंट बनोगे आप।
तो घबराइए मत, कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने में, कई बार लोग जल्दी सक्सेसफुल कर रहे हैं। मैंने पिछले वेडनेसडे मैसेज में ये चीज बोली थी, या इंस्टा पे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, टाइमलाइन के बारे में बात करी थी, वेडनेसडे मैसेज, हाँ वेडनेसडे मैसेज में बात करी थी। और फिर आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है कि ये जर्नी में चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस सब लोग कैटेगराइज करते हैं इसको कि नेगेटिव न्यूज़पेपर हो सकता है, गूगल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग जो एम्ब्रेस नहीं करती है, और ये सबसे छोटे चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं। लेकिन इसमें हल्ला इतना होता है कि सबके बारे में इसका पता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बाकी बहुत सारे चैलेंजेस की तरह आता है, ट्रेडिशनल चैलेंज की तरह, जैसे इंडस्ट्री नहीं समझते हो आप, एनिमी अटैक करते हैं, गवर्नमेंट समझती नहीं है, मीडिया को खराब खबरें बेचनी है, गूगल सर्च और ये ब्ला 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 ब्ला। लेकिन चैलेंजेस इंटरनली भी होते हैं, जैसे टीम बिल्ड करने का चैलेंज, अपने अपलाइन के साथ काम करने का चैलेंज, कुछ होती है इनसिक्योरिटी हो जाती है, ईगो हो जाती है, जेलेसी, जो ह्यूमन नेचर में चीजें हैं वो क्रिएट कर सकती है, थोड़ा सा फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। और ये पार्ट एंड पार्सल है चैलेंज का। चैलेंज लोगों का जो आपके नेटवर्क में नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सपोर्ट करें, मिले, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है, तो स्वागत है आपका ऐसी जिंदगी में। ऐसे चैलेंजेस जहां डाउनलाइंस आपके एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर आप थोड़ा सा अडेप्ट से अकोमोडेट करते हो और इस तरीके से काम करते हो। और चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। और जब आप चैलेंज फेस करते हो तो आपने डिसीजन लिया है, आप या तो कायरो की तरह पीछे हट जाओ, या तो लड़ो, या तो आप पीछे हट जाओ डर के, या तो आप वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह लड़ते रहो। और उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, उस चॉइस पे अपनी यात्रा में, जैसे मैं पहुंचा था बहुत बार। और धन्यवाद है दातोश्री विजय चरण के जैसा अपलाइन का कि मैंने हमेशा सही चॉइस किया, एक वॉरियर की तरह लड़ने का। मैं लड़ता रहा और मैं और स्ट्रांग बनता गया। और मैं एडमिट करूंगा इस चीज को, मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी से चीज बोल रहा हूं कि जब चैलेंज आता है तो आसान नहीं होता है। मैं थोड़ा सा एक टिप देता हूं आपको कि कैसे चुनौतियों से ओवरकम करना है अपने आप को। तो पहले तो ये याद रखिए कि हर चैलेंज जो है वो परमानेंट नहीं है, वो चला जाएगा। कोई भी चैलेंज हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है, कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए, और लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाती है। और फिर आप पीछे देखोगे और आप मुस्कुराओगे उस चैलेंज पे। रिजेक्शन पार्ट एंड पार्सल है इस चैलेंजेस का। मैं फेस करता हूं, आप फेस करोगे, जापा फेस करते हैं, दातोश्री फेस करते हैं, अरुण अडली, सटी डेविड, इन सबको रिजेक्शन मिलते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है। सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे। अगर मुझे पता चल जाए सबको हाँ कैसे बोलना है तो मैं यहां नहीं होगा, मैं नेक्स्ट मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूंगा, मैं CNN पे होऊंगा, अल जजीरा पे होऊंगा, BBC पे होऊंगा, सबसे महान सेल्समैन इस दुनिया का। तो सब कहीं पे कहीं कुछ लोग करेंगे तो क्या हुआ, कुछ लोग नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कोई लोग वेट कर रहा है ना। दातोश्री विजय का यही मंत्र है, तो वेट करिए, आई डोंट केयर लव इट वाला गाना प्ले करिए और मजे करिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट चैलेंजेस होंगे, उस पर आप थोड़े बेहतर होगे धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों के साथ डील कर रहे हो। तो मेरा सलाह ये है कि उनके शूज में अपने आप को रखिए, उनकी जगह पे अपने आप को रखिए, अपनी ईगो को कम करिए। ईगो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होती है, आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान होते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। और फिर अल्टीमेटली सलाह मैं आपको दे सकता हूं सिंपल रखने की, कि मैं जब सबको देखता हूं ना जो सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग में, सारे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस, वी पार्टनर्स, ब्लू डायमंड्स, इनके में एक चीज कॉमन थी, वो हमेशा कंसिस्टेंट थे, निरंतर काम करते, कभी स्विच ऑफ नहीं हुए। फेस्टिवल आया तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ईद, चाइनीज न्यू ईयर, दिवाली, क्रिसमस, उन सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, स्कूल हॉलीडे से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। वो हमेशा कंसिस्टेंट थे, एक पागलों की तरह लगे रहे एकदम कुछ सालों तक कम से कम, ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके सक्सेस का, जो फाइनेंशियली उनको चाहिए। और फिर आपकी लाइफ थोड़ी बैलेंस हो जाती है जब आप मेरे पॉइंट पे आ जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के। धन्यवाद है मेरी माँ का, थैंक यू दातोश्री के फादर का, थैंक यू दातोश्री का खुद का। जब मेरे पॉइंट पे आप आ जाते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के, तो फिर आपके पास एक पावर ऑफ चॉइस हो जाती है। मैं जा सकता हूं, कर सकता हूं, जो भी चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन जहां पे मैं पहुंचा, वहां पे अगर आपको पहुंचना है फाइनेंशियली फ्री, लेकिन कुछ साल तो आपको 3, 5, 7 साल तो आपको एकदम बहुत सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां देने पड़ेंगे, हार्डकोर डेडिकेशन, हार्डकोर कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। और यही मैं देखता हूं एक कॉमन चीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बहुत सारे लोग जो मैक्स आउट कर रहे हैं उनमें। तो मैं हूं आपका चीफ, सिंपल रखने को कह रहा हूं आपको। और ये मैसेज नए लोगों के लिए है जो हैं, तो ये वेडनेसडे मैसेज नए लोगों के लिए है, स्पेशली जितने भी नए लोग हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। 44वां हफ्ता है, रेस बार हायर करिए, साल खत्म हो रहा है, स्विच ऑफ मत करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इंटेंसिफाई करिए पावर ऑफ एसोसिएशन को, इंटेंसिफाई करिए ट्रेनिंग को। और वी अफ्रीका होने वाला है, वीकॉन होने वाला है दिसंबर फर्स्ट वीक अफ्रीका में। मैं एक ऑनलाइन
थिंक करूंगा दिसंबर के एंड में या अर्ली जनवरी में, जब सब लोग फीडबैक देंगे मुझे उस हिसाब से। बहुत बहुत प्यार करता हूं आपसे, मिस करता हूं वीकॉन से जितने लोग आए थे। मैं जल्दी आपसे मिलना चाहूंगा। साल खत्म होने वाला है और हमारी यात्रा शुरू हो रही है, तो जितने नए लोग हैं इस पे रेज द बार हायर। कोई मास्टर प्लान में गलती नहीं होती है। आप हमारे साथ ही होना था। ये जर्नी सबसे खूबसूरत एडवेंचर होने वाली है, सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर होने वाली है जिस पे आप शुरू कर चुके हो। आई लव यू।